हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और हम लोगों को दूसरे दिन जाना था घर। तो हम लोग यहाँ पे सब्जी की तुड़ाई कर रहे थे क्योंकि हम लोगों को घर जाना था। तो थोड़ी बहुत सब्जी जो हमने लगाई थी वो उसमें सब्जी लगने लग गई थी। तो हमने सोचा सब्जी को तोड़ लेते हैं और इसकी सब्जी बना लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे तो पता नहीं कौन तोड़ कर ले जाएगा। तो इसलिए ये डंडे से रास्ता साफ कर रहे थे और मैं इनके पीछे पीछे सब्जियां देखती जा रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले सेम की सब्जी मैंने तोड़ी थी। तो सेम की सब्जी थोड़ी ही थी लेकिन इसको बेसन में भी बनाया जा सकता है, तो इसलिए मैंने जितनी थी उतनी ही तोड़ ली। थोड़ी सी छोटी साइज की थी तो एक दिन पहले भी मैंने देख ली थी, लेकिन फिर मैंने इसको तोड़ी नहीं और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे तुरई को तोड़ने के लिए। तो मैं देख रही थी कि और भी इसमें ऊपर तक लगी हुई है क्या, लेकिन इसमें एक ही तुरई लगी हुई थी। तो तुरई के बहुत सारे बेले यहाँ पे लगे हुए थे लेकिन सभी में एक एक दो दो ही लगी हुई थी। तो मैंने सोचा जितनी सब्जियाँ हो जाएगी, हम 2 लोग हैं तो हमारे लिए तो पर्याप्त होगी। तो सब्जियाँ तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी उगाई थी लेकिन यहाँ पे सिर्फ तुरई उगी है और कद्दू वगैरह भी उगे हुए हैं लेकिन अभी उसमें लगने नहीं लगे हैं। तो यहाँ पर भी एक तुरई लगी हुई थी। तो ऐसे करके हमने पूरी छांट कर और सारी सब्जियां तोड़ना शुरू कर दी थी। तो ये रास्ता बनाते जा रहे थे क्योंकि बारिश के टाइम पे जानवरों का डर रहता है और मुझे तो घास में आने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने इनसे बोला कि आप रास्ता साफ करते जाओ, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगी। तो बस मैंने भी सब्जियां तोड़ना शुरू की। फिर एक जो तुरई थी इन्होंने तोड़ी और मैं इनके पीछे पीछे फिर से चल दी। तो यहाँ पे हमारे मकान जो जिस टाइम पे बना हुआ था उस टाइम का ही ईंट वगैरह सब पड़े हुए हैं। तो इनमें भी जानवरों का डर रहता है, तो मुझे डर लगता है। तो इन्होंने बोला मैं चलता हूँ साथ में और फिर यहाँ पे आम के पेड़ के पास में आ गए। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी लगाई थी सब्जियां लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा लगी नहीं है। करेले वगैरह सब चीज़ें लगाई थी लेकिन पता नहीं सिर्फ तुरई लगी है और करेला वगैरह तो अभी इसमें लगे नहीं है। और उसके बाद चौंगली जो बोलते हैं इसको, पता नहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे चौंगली बोलते हैं। फिर घर आकर मैंने रात के रखे हुए गुलगुले खाए। उसके बाद आ गया था हिरणों का झुंड। तो इतना पास से निकल के गया लेकिन मैंने जब तक कैमरा ऑन किया तो बहुत दूर निकल चुका था। फिर मैंने कर दी सेम की सब्जी बनाने की तैयारी और फिर अगली सुबह हम लोग निकल लिए थे अपने घर की ओर। और फिर यहाँ पर उज्जैन आए हुए थे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, यहाँ पे पानी गिरने लग गया था। तो पानी रुका, उसके बाद हम लोग गए थे हमारे काम के लिए। थोड़ा सा हमें दूसरी जगह जाना था। उसके बाद फिर भूख लग रही थी तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे खाने के लिए बेक समोसा। तो मुझे आजकल ना बेक समोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो समोसा आलू वाला समोसा है उससे ज़्यादा पसंद मुझे बेक समोसा है। तो ये जो दुकान थी इस पर हम फर्स्ट टाइम आए हुए थे खाने के लिए। तो बनाया था तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, भैया ने इतना ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बाज़ार में, छोटे बाज़ार में इतना टेस्टी बेक समोसा नहीं मिलता। सिर्फ आलू और सेव डालकर दे देते, लेकिन इसमें चीज़ पनीर सभी सारी चीज़ें थी, सॉस वगैरह थे, चटनी वगैरह सारी चीज़ें थी। तो हम दोनों ने समोसा एंजॉय किया और उसके बाद फिर चल दिए थे फिर से घर की ओर। तो इन्होंने पेमेंट कर दिया भैया का। उसके बाद फिर पानी जैसा मौसम हो रहा था तो सबसे पहले हमने डस्टबिन देखा। तो डस्टबिन में कचरा डालने के बाद फिर हम लोग निकल लिए थे घर की ओर। और फिर बारिश जैसा मौसम हो रहा था तो बहुत टाइम से, तो इन्होंने बोला कि हम रास्ते में, आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचेंगे और पानी बहुत ज़्यादा तेज आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तो हम लोग थोड़ी देर रुक गए। उसके बाद फिर पानी थोड़ा सा गिरा था लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे भर गया था। और फिर लेट तो हम हो ही गए थे तो इन्होंने बोला चलो जो खेती के लिए दवाई है सोयाबीन के लिए, वो दवाई ले लेते हैं। तो हम कृषि उपज मंडी गए, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी तो मैं तो साइड में खड़ी थी और इन्होंने दवाई ली। फिर घर आए हम लोग, तो पानी गिरने लग गया था। फिर घर आए और फिर खाना बनाने की तैयारी की। तो खाने में अरबी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत टाइम के बाद अपने किचन में खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और तेल डाल दिया था। तो अरबी की सब्ज़ी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है क्योंकि इतने तेल में तो मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ही तेल लेना पड़ा क्योंकि अरबी की सब्ज़ी थोड़ी सी चिपचिपी होती है। तो इस वजह से फिर मैंने तेल ज़्यादा लिया, लहसुन और प्याज दोनों डाल दिए और इनको अच्छे से मैं चलाने लग गई क्योंकि ना जल जाते हैं। तो कम फ्लेम पे चला रही थी मैं। मसाले सारे तैयार कर लिए थे अपने बेसिक से। तो किचन में सारी साफ़ सफाई वगैरह की
क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग यहाँ पर थे नहीं, तो काफ़ी बिखेरा पड़ा हुआ था। तो एक दिन पहले ही आकर साफ़ सफाई की, उसके अगले दिन हम लोग गए थे उज्जैन। फिर वहाँ पे हम लोगों का ज़रूरी काम था, वो काम निपटाया हमने। तो ऐसे करके 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। तो हम लोग 1-2 दिन के लिए ही आए हुए थे यहाँ पर, और सब्जी की यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी थी। तो थोड़ा सा रिमझिम रिमझिम पानी भी गिर रहा था, और यहाँ पर लहसुन प्याज तैयार हो गए थे। तो बेसिक से मसालों के साथ मैंने यहाँ पे सब्जी बनाई, थोड़ा सा पानी डाला इसमें, और फिर अच्छे से मसाला पकाया। और अरबी की सब्ज़ी एक बार बॉईल करने के बाद तो बहुत जल्दी बन जाती है, इसको फिर ज़्यादा देर पकाते नहीं है। तो इस तरीके से हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई, और बहुत टाइम के बाद आई हुई इस किचन में, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा था मुझे, क्योंकि ना इतने टाइम के बाद जब हम लोग जगह चेंज हो जाती है ना, तो उस जगह की ही आदत हो जाती है। और अब मैं खेतों पर खाना बनाती हूँ, तो खेतों की ही आदत हो गई थी, यहाँ पे आदत नहीं है मुझे खाना बनाने की। तो धीरे धीरे करके आदतें छूट जाती है। और यहाँ पे अरबी की सब्ज़ी को मैं मिक्स करती जा रही थी, तो ऑयल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने सारी अरबी को अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो उसके बाद फिर ऑयल इसमें मतलब अच्छे से ठीक सा रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि ज़्यादा हो गया इसमें ऑयल। तो अरबी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है पूड़ी के साथ में। एक दीदी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप अरबी की सब्ज़ी बनाकर देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज पूड़ी तो नहीं बनानी थी, लेकिन अरबी की सब्ज़ी ही बना कर मतलब सबको खिलाई थी। और फिर इसमें धनिया वगैरह डाल दिया था, और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर हम लोगों ने खाना खा लिया, और उसके बाद फिर मैं आराम कर रही थी। तो ये छोटा सा व्लॉग था हमारा खेतों से घर जाने का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और आप लोगों इस तरीके से ही सपोर्ट करना। आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और एक हौसला भी बढ़ता है आप लोग कमेंट करते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।